औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका होम्योपैथिक डॉक्टर रिजवान साकिब और आज की हमारी वीडियो का अनुमान है कि पित्ते का ऑपरेशन करवाने के बाद गॉल ब्लैडर को निकलवा देने के बाद पेशेंट को किन किन मसायब का तकालीफ का जो है ना वो सामना करना पड़ता है, उनको क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस होती हैं और इन कॉम्प्लिकेशंस का हल क्या है। तो आइए हम इस टॉपिक पर बात करते हैं। पहली बात तो यह है कि मैंने पिछली वीडियो में ये चीज़ें सारी बताई हैं कि कोशिश ये करनी चाहिए कि पित्ते का ऑपरेशन ना करवाया जाए। लेकिन यह है कि मेरे पास बहुत सारे पेशेंट ऐसे आते हैं जो पित्ते का ऑपरेशन करवा चुके होते हैं और करवाने के बाद जब मेरे पास आते हैं और मुझे ये पूछते हैं कि अब हमें ये कॉम्प्लिकेशंस हैं, ये शिकायत हैं, ये प्रॉब्लम्स हैं, अब इनका हल हम क्या करें। तो नाज़रीन, ऐसे पेशेंट्स के लिए मैं ये बताता हूँ कि पहली बात तो ये है कि वो हर किस्म की चिकनाई जो है, फैट्स जितनी हैं उनसे वो किनारा कश हो जाए। वो सरसों के तेल में पका हुआ खाना खाएं, ऑलिव ऑयल में पका हुआ खाना खाएं, लेकिन बाकी किसी भी किस्म का घी जो है और वो जो एनिमल बेस्ड चिकनाई है, एनिमल बेस्ड चिकनाई में जितनी भी एनिमल से मिलने वाली चिकनाई है, मसलन अंडे की जर्दी में भी चिकनाई होती है, वो भी ना ली जाए। ये जो देसी घी जिसको हम कहते हैं, गाय का घी है, ये ना लिया जाए। फिर इसके अलावा ये है कि जितनी भी जो फैट्स, मक्खन है, कुछ और जितनी भी फैट्स जो हमें जो एनिमल से मिलती हैं, जानवरों से मिलती हैं, वो सारी फैट्स जो है वो टोटली रोक दी जाए। अगली चीज़ यह है कि सुर्ख मिर्च जो है वो बिल्कुल ना ली जाए। और फिर यह है कि जितने भी ये कोल्ड ड्रिंक्स, ख़ास तौर पर जिसमें ये जो कार्बोनेटेड जो होती हैं, जो फिज़ी ड्रिंक्स हैं, जो हमारी जो गैस वाली बोतल जिसको हम बोलते हैं, वो तमाम जो है ना, वो जिसमें सोडियम कार्बोनेट होता है, वो सारी की सारी जो है उसको बंद कर दिया जाए। और बेकरी आइटम्स जो हैं उनसे किनारा कश किया जाए। इसी तरह से ये जो तली हुई चीज़ें हैं वो ना ली जाएं। फिर यह है कि छिलका इसबगोल जो है उसको हर खाने के बाद 1 चम्मच रख कर मुँह में और उसको ऊपर पानी पी लिया जाए, निकल लिया जाए उसको, ताकि जो किसी किस्म की कोई एलाइशें जो हमारे मैदे में, स्टमक में या इंटेस्टाइन में मौजूद हैं वो खारिज हो जाएं और हमें जो पित्ता निकलवाने के बाद कॉम्प्लिकेशंस स्टमक के अंदर हो सकती हैं उनसे बचा जा सके। मेरे पास एक ख़ातून पेशेंट आई जिनकी उम्र जो है वो 24 ईयर थी और इसी अवाइल उम्री में ही उनको गॉल ब्लैडर में स्टोन हो गया। और जो एलोपैथिक डॉक्टर्स थे उन्होंने जब अल्ट्रासाउंड किया तो उन्होंने कहा कि इसका साइज़ बहुत बड़ा है स्टोन का, और ये ख़दशा है कि ये वो जो बाइल डक्ट है उसकी नेक पर आ जाएगी और उसके बाद ये है कि जॉन्डिस हो सकता है और उसका फिर कोई हल नहीं होता और उससे जो है ना इंसानी जान को ख़तरा होता है। तो लिहाजा आप ऐसे करें कि ये अल्ट्रासाउंड कर लिया है हमने और इसके बाद यह है कि अब हम इस पित्ते को रिमूव कर देते हैं। अब ज़ाहिर है पेशेंट ने जब ये सारी सूरत हाल को देखा और सुना तो उसने जो है ना वो ये फ़ैसला कर लिया कि मैं पित्ता जो है वो उसको निकलवा दूँ। तो वो ऑपरेट हो गया, उसका जो गॉल ब्लैडर है वो स्टोन समेत जो है वो जिस्म से बाहर निकाल फेंका गया। और फिर क्या हुआ कि 1 साल के बाद वो उसको जो पूरा साल वो जो कॉम्प्लिकेशंस होती रहीं उसके लिए वो डॉक्टर्स की एडवाइस के मुताबिक जो है वो राइजक, ईसो और इस तरह की जो एलोपैथिक मेडिसिन हैं जो मैदे की जलन को ख़त्म करने वाली, वो खाती रहीं। लेकिन मामला जूं का तूं रहा, कभी उसको जो है वो कब्ज़ हो जाती थी, कभी मोशन शुरू हो जाते थे, यहाँ पेल्विक में पेन रहता था, कभी कमर में पेन होता था, और ये जो इसोफेगस है, मैदे की नाली है, इसके अंदर जो शदीद जलन महसूस करती थी, खाना पूरे तरीके से हज़म नहीं होता था। तो ये जब वो सारी कॉम्प्लिकेशंस हुई उसके बाद फिर उसको जो है पीरियड्स में प्रॉब्लम्स होनी शुरू हुई कि माहवारी जो है वो लेट आना शुरू हो गई और उसमें के अंदर भी बहुत ज़्यादा पेन फील करती थी। और फिर ये है कि वो उसने कंसीव नहीं कर पा रही थी। पहले उसके 2 बेबी थे और उसके बाद जो है कि ये 4 साल गुजर गए थे शायद वो लास्ट बेबी को, और अब वो चाह रहे थे कि नेक्स्ट मज़ीद कोई बेबी हो, लेकिन उसके लिए वो
कंसीव नहीं कर पा रही थी। तो ये वो सारी कॉम्प्लिकेशंस थी। इसके साथ साथ यह है कि उसके बाल झड़ना शुरू हो गए, बाल सफ़ेद होना शुरू हो गए। फिर ये इसके अलावा ये है कि उसकी याददाश्त पे फ़र्क पड़ना शुरू हो गया। तो ये जो चीज़ें हैं जब उसने ये बताई मुझे, और इसके अलावा अनवांटेड हेयर्स जो हैं वो पूरे जिस्म पर शुरू हो गए। यहाँ पे बाल आना शुरू हो गए, यहाँ पे बाल आना शुरू हो गए, और पूरी बॉडी पे जो है वो बाल जो है वो हार्ड होने शुरू हो गए। तो रुएँ तो होते ही हैं हर फीमेल पे भी, वो तो कोई मसला नहीं होता, लेकिन रुओं से ज़्यादा यानी हार्ड ब्लैक बाल जो हैं वो शुरू हो गए। उसने मुझे बताया कि मैं ये वैक्स करती हूँ, जिसकी वजह से जो है ना मैं ये बाल जो है ना, आपको नज़र तो नहीं आ रहे हैं, लेकिन ये है कि मेरे बहुत हार्ड बाल जो हैं वो ब्लैक बाल जो है वो मेरे चेहरे पर और पूरे जिस्म पर शुरू हो गए। तो मैंने उसकी सारी अलामत लेने के बाद जो है ना उसके लिए जो मेडिसिन तजवीज़ की, उनमें सबसे पहली मेडिसिन तो ब्रायोनिया थी। उसकी वजह ये थी कि उसको कब्ज़ थी, उसको चलने फिरने से, मूवमेंट से जो है ना वो बॉडी में पेन ज़्यादा होता था। फिर यह है कि उसका मुंह खुश्क रहता था, कड़वा रहता था, और इसके अलावा ये था कि उसके इस जगह पे सांस लेने से भी पेन होता था, और उस पेन के दौरान में वो अपने आप को उस जगह को दबाए रखती थी, तो जिससे उसको सुकून महसूस होता था। अगली मेडिसिन जो है वो डायस्कोरिया थी मदर टेंचर में। वो मैं अपनी पिछली वीडियो में भी बता चुका हूँ, और अब भी मैं आपको बताता हूँ कि डायस्कोरिया पित्ते की पथरी मौजूद है या पित्ते की पथरी निकल गई है और कॉम्प्लिकेशंस मौजूद हैं, तो डायस्कोरिया बेहतरीन मेडिसिन है। ये स्टमक को भी ठीक करती है, ये वहाँ के पेन को भी ठीक करती है, जलन को भी ठीक करती है, और ये गैसेस पैदा होती हैं उनको भी ठीक करती है। अगला उसका प्रॉब्लम ये था कि उसको कंसीव करने में प्रॉब्लम थी, और उसके मेंसेस जो हैं वो डिले थे, लेट थे, और वो ज़ाहिर हार्मोनल जो है ना वो चेंजेस थी। उसके लिए मैंने उसको जो है वो अल्ट्रस फेरिनोसा जो है वो मदर टेंचर में 20 ड्रॉप्स जो है ना वो उसको मैंने एडवाइस किया। और इसके साथ ये है कि अनवांटेड हेयर्स जो पूरे बॉडी पे थे, इसके अलावा उसके दोनों जो है नेज़ल ट्रैक में जो है ना वो पोलिप थे, तो उसके लिए मैंने उसको थूजा 1 में डेली 1 डोज जो है ना उसको कहा कि आप वो लें। एक बात उसने मुझे जाते जाते फिर बता दी कि डॉक्टर साहब, जब से मेरे वालिद साहब फौत हुए हैं उसके बाद से मैं बहुत गमगीन रहती हूँ। बाज़ दफ़ा ये है कि खुद ब खुद रोना आ जाता है, परेशान हो जाती हूँ। तो मैंने उसको ये कहा कि आप पल्साटिल्डा 30 में 1 डोज रोज़ाना ले लिया करें, और इसके अलावा ये है कि जब ज़्यादा आप पे ये गम के असरात मौजूद हों तो उस वक्त जो है वो अग्निशिया 200 में 1 डोज ले लिया करें। तो यूँ मैंने उसको ये सारी अद्वियात दी। मुझे इंशाल्लाह तवक्को है कि इन मेडिसिन जो मैंने उनको दी हैं उससे वो बहुत अपने आप को बेटर फील करेंगी, और वो मुझे फीडबैक भी देंगी। आप में से भी किसी भी बंदे को, किसी फीमेल को, मेल को, किसी भी किस्म की इस तरह की प्रॉब्लम्स हों कि अगर उसने पित्ता रिमूव करवा दिया है, तो पहली बात तो यह है कि जो चीज़ें मैंने एहतियात के तौर पर बताई हैं कि ये चीज़ें जो है ना वो आपने नहीं इस्तेमाल करनी है, ये चीज़ें आपने लेनी हैं, वो आप एहतियात भी करें। और इसके साथ साथ ये है कि मेरा ये व्हाट्सएप का नंबर मौजूद है, इस पर मुझसे आप रब्ता करें। मैं आपकी अलामात के मुताबिक अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स, क्योंकि ये जो पेशेंट मैंने आपके साथ डिस्कस किया है उसकी जो मैंने आपको अद्वियात बताई हैं, हो सकता है आपकी अलामात में के मुताबिक उनमें से कोई एक दवाई भी आपकी ये ना बन रही हो, तो आप अपनी अलामात के मुताबिक जो है ना मुझसे मेडिसिन एडवाइस करवाएं, या आपके पास कोई और करीब होम्योपैथ डॉक्टर है तो उससे एडवाइस करवाएं। मैं पूरी यकीन के साथ कहता हूं कि पित्ता निकलवाने के बाद जो कॉम्प्लिकेशंस फीमेल्स में ख़ास तौर पर और मेल में बिलअमूम पैदा हो जाती हैं वो होम्योपैथी दवाई से बिल्कुल ख़त्म हो सकती हैं। आप अपनी सेहत का ख्याल रखें, और अगर सेहत के हवाले से आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमारे साथ डिस्कस करें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, ताकि आपको हमारी ये वीडियो जो है वो बर वक्त मौसूल होती रहे। इसके अलावा ये है कि फ़ेसबुक के ऊपर मेरा जो पेज है डॉक्टर रिजवान साकिब के नाम से, आप उसको भी लाइक कर सकती हैं। उससे ये है कि आप अगर फेसबुक को ज़्यादा इस्तेमाल कर रही हैं तो आप फेसबुक के ज़रिए से भी मेरी ये वीडियो देख सकती हैं या देख सकते हैं आप। और आप मेरी इस वीडियो को शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो इसको देख सकें, और होम्योपैथिक अद्वियात से, होम्योपैथिक के जो ये तरीका इलाज है उससे ज़्यादा से ज़्यादा इस्तिफ़ादा कर सकें।
अल्लाह ताला आपको दुनिया और आखिरत में कामयाबी और कामरानी अता फरमाए, आपको सेहत बेहतरीन सेहत की हालतों में रखे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।